Hello friends, welcome to channel guys. So in this video we are going to start the chapter second of unit 1, that is the emergence of social work in USA, UK and India. या बोल सकते हैं कि समाज कार्य की जो हिस्ट्री है, starting from charity to today as a proper professional social work. So we are going to discuss the history and the emergence of the social work in a different country like USA, UK and India. So this is the chapter second of unit 1, and in the last class we have covered some topic in chapter 1 like the nature of social work, definition of social work, goal of social work, process of social work, ideology of social work. Okay, so these topic we have covered in the chapter 1 of units first, and in this class we will discuss the chapter second, emergence of social work and the history of social work in USA, UK, India. Okay, now let us start. So these are the new batch for 2022, June 2022. UGC नेट पेपर 1 सोशल वर्क एंड वीमेन स्टडी. सो जो भी कोर्स अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं किसी पेपर के लिए तो आप ज्वाइन कर सकते हैं. दिस बैच ऑलरेडी स्टार्टेड फ्रॉम 1st of January. एंड हेयर दिस इज ऑल अबाउट मी. This is the mobile number. You can text me regarding the courses, or also you can mail me on this email ID. And these are the Telegram channel. So जो भी सब्जेक्ट की आप तैयारी कर रहे हैं लाइक सोशल वर्क और वीमेन स्टडी, यू कैन जस्ट ज्वाइन दीज टेलीग्राम चैनल. यहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन वीडियो लिंक I will share generally in this Telegram channel, so you can join this channel. And this is the course for social work foundation course that is already started 1st of January 2022. ये कोर्स लॉन्च हो चुका है, सो आप ज्वाइन कर सकते हैं. यहाँ पर आपको पूरे वीडियो लेक्चर्स सभी यूनिट के मिल जाएंगे, उसका PDF नोट्स मिल जाएगा, और जितने PYQ हैं पिछ लास्ट मतलब 10 सालों के वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे. PYQ विद एक्सप्लेनेशन, वीडियो लेक्चर, और इवन विद द यूनिट वाइज आल्सो. पहले आपको यूनिट वाइज PYQ एक्सप्लेनेशन मिलेगा, दैन उसके बाद आपको पूरा जो पिछले 10 सालों के पेपर हैं फ्रॉम 2012 टू 2021 तक सभी के सभी आपको PYQ मिल जाएंगे. एंड दीज PYQ विल बी इन दी मॉक टेस्ट फॉर्म. वहाँ पर आप जाकर अटैम्प्ट कर सकते हैं एप्लीकेशन पर या फिर वेबसाइट पर, दोनों ही यूज़ कर सकते हैं आप. And near about 3,600 question will be discussed throughout the course. And in the last आपको लास्ट में शॉर्ट्स नोट्स दिए जाएंगे जो रिवीजन करने के लिए. ओके, एंड दिस इज द फीस फॉर दिस कोर्स फॉर द पेपर 2 सोशल वर्क. एंड फॉर गर्ल्स 10% डिस्काउंट. ओके, जो भी गर्ल्स ज्वाइन करना चाहते हैं क्लासेस को, दे जस्ट टेक्स्ट मी ऑन माई नंबर. आई विल शेयर द कूपन कोड एंड यू कैन यूज दैट कूपन कोड एंड गेट द 10% डिस्काउंट. ये कोर्स में डिटेल में यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ लीजिए क्या क्या मिलेगा. कंटेंट, PYQ रहेंगे, मॉक टेस्ट रहेंगे, मॉक टेस्ट सीरीज रहेगी. ओके, और कोई भी डाउट है तो आप मेरे नंबर पर टेक्स्ट करिए. एंड दी वैलिडिटी ऑफ दिस कोर्स टिल दी जून 2022, या फिर जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक कोर्स चलेगा. ओके, और ये सभी पढ़ लेना, अगर आपको ज्वाइन करना है तो इन सबको पढ़ लेना एक बार. ओके, एंड दिस इज द एप्लीकेशन. इस एप्लीकेशन पे आपको वीडियो लेक्चर्स नोट्स मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट आप यहाँ से अटैम्प्ट कर सकते हैं. इसकी लिंक नीचे मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर डायरेक्टली ये सर्च कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर पर CPRF क्लासेस. दिस इज द इंटरफेस ऑफ एप्लीकेशन. ऐसे आपको दिखेगा, यू कैन ओपन, और इस पे फ़ोटो पे क्लिक करना और यहाँ से डायरेक्ट पेमेंट करने के लिए ऑप्शन आता है. वहाँ से आप इस कोर्स के बारे में डिटेल में जान सकते हैं, बाकी आप पेमेंट करके कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं. एंड दिस इज द वेब पेज. जो भी iPhone यूज़र हैं या फिर जो लोग लैपटॉप पे देखना चाहते हैं कोर्सेज को, टैबलेट पे देखना चाहते हैं, दे कैन ओपन दिस द लिंक ऑफ दिस वेब पेज आई विल शेयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो उस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली यहाँ जा सकते हैं. बट ये एक्सेस तभी कर पाएंगे जब आप कोर्स को ज्वाइन कर लेंगे. ओके, सो नाउ लेट स्टार्ट. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल गाइज. सो दिस इज द चैप्टर सेकंड ऑफ यूनिट फर्स्ट. हम लोग यूनिट 1 डिस्कस कर रहे हैं, और यूनिट 1 में हम लोग चैप्टर 1 ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं. ओके, उसका जो टेस्ट था, मॉक टेस्ट, मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया था.
आई होप आप लोगों ने उसको अटेम्प्ट किया होगा और उसके क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। नेक्स्ट इसके बाद इसका जो वीडियो एक्सप्लेनेशन है, सॉल्यूशन है इन सभी मॉक टेस्ट का, वो आपको अपलोड हो जाएगा कल तक। ओके, आप देख लेना। एंड टुडे क्लास वी विल डिस्कस द चैप्टर सेकंड। इन चैप्टर सेकंड वी विल डिस्कस द हिस्ट्री, द इमरजेंस ऑफ सोशल वर्क, द हिस्ट्री ऑफ सोशल वर्क, द डिफरेंट कंट्री लाइक यूएसए, यूके, इंडिया। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन जो है बन जाते हैं, स्पेशली यूके से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, यूएसए से, इंडिया से भी। तो यहाँ से हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो किस प्रकार से समाजकार इमर्ज हुआ, कैसे उसका विकास हुआ, किस प्रकार से इसकी हिस्ट्री रही, इन सभी चीज़ों को हम लोग अंडरस्टैंड करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। सो लेट स्टार्ट। सो हिस्ट्री ऑफ सोशल वर्क इन द यूनाइटेड किंगडम। ओके, पहले हम लोग बात करेंगे यूके की। उसके बाद देखिए, यूके की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यूके हुआ है, यूएसए हुआ बेसिकली। यहाँ पर जो लॉ बनाए गए, कानून बनाए गए, या फिर सोशल वर्क को लेकर की जो हिस्ट्री है, वही जो इंडिया में आप देख सकते हैं प्रेजेंट टाइम में, उसी प्रकार के जो है हमारे यहाँ भी कानून या स्कूल्स या जो कॉलेजेस बनाए जा रहे हैं या शिक्षा जो दी जाती है सोशल वर्क की, वो उसी पर आधारित है जो कि यूके वगैरह में है। क्योंकि इंडिया भी एक समय पर जो है यूके का गुलाम था, राइट। इसी वजह से जो है शिक्षा पद्धति जो है, चाहे वो सोशल वर्क की हो या कोई भी हो, दैट इज़ वेरी सिमिलर। सो अगर हम बात करें इस हिस्ट्री की, सोशल वर्क की, तो पहले आज से 200 साल पहले, 300-400 साल पहले, मेडिवल पीरियड में सोशल वर्क का ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था जैसे कि आज प्रोफेशनल सोशल वर्क होता है। उस समय पर जनरली जो प्रिमिटिव सोसाइटी हुआ करती थी मेडिवल पीरियड में, राइट, जो फोक सोसाइटी उसको बोल सकते हैं, या जो ट्राइब सोसाइटी हुआ करती थी, वही सपोर्ट किया करती थी जो लोगों को ज़रूरत पड़ती। जैसे कि जो गरीब हैं उस टाइम पे, जो नीडी पीपल थे, या जिनके पास धन नहीं था, संपत्ति नहीं थी, गरीब थे, पैसा नहीं था, तो उनको जो है हेल्प दी जाती थी फोक सोसाइटी के द्वारा, लोगों के द्वारा। क्योंकि उस टाइम पे जो है रिलीजन जो है काफ़ी, बोल सकते हैं कि इसके पास काफ़ी कंट्रोल हुआ करता था सोसाइटी का, सोसाइटी में क्या होना चाहिए क्या नहीं, और इसका जो इन्फ्लुएंस पूरी सोसाइटी पे दिखता था। जो भी रिलीजियस लीडर के द्वारा बोला जाता था उसको अच्छे से फॉलो किया जाता था। एक डर भी था, बोल सकते हैं, काइंड ऑफ, राइट। तो जो उस समय का जो तरीका था, एक वे था हेल्प करने का, दैट इज़ टोटली, और वी कैन से बेस्ड ऑन द रिलीजन, और रिलीजियस तरीका था लोगों की हेल्प करना। ये माना जाता था कि ये अच्छा है बिकॉज ऑफ द रिलीजन। सो पीपल सपोर्ट अदर पीपल, जो जिनको नीड की ज़रूरत है, या बच्चे जो कि जिनके पेरेंट्स नहीं हैं, या ऐसे बच्चे जिनके पेरेंट्स जो है गरीब हैं, वो अपनी बच्चों की अच्छे से केयर नहीं कर पा रहे हैं, तो उनकी भी हेल्प की जाती थी। और फूड्स फूड प्रोवाइड कराना, राइट्स, जैसे जो गरीब लोग हैं या नेबर में रहते हैं तो उनको हेल्प करना, रोटी कपड़ा और मकान बोलते हैं सिंपल भाषा में, जो बेसिक नेसेसिटी होती है वो लोगों तक मुहैया कराना, ये फोक सोसाइटी का काम हुआ करता था इन दी मेडिवल पीरियड। पर धीरे धीरे जो है फिर अगर बात करें, इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, राइट, ये तो काफ़ी बाद में आया। फिर उसके उसके पहले भी यूके में अगर बात करें फ्यूडल सिस्टम, देखिए फ्यूडल सिस्टम का मतलब क्या होता है, सामंतवाद। इसका मतलब ही होता है मेडिवल पीरियड, या फिर जो आउटडेटेड हो, पुराना। उस समय पर फ्यूडल सिस्टम जब इमर्ज होके आया, तो ये जो बेज इकोनॉमी थी उसका कंसेप्ट आ गया। बेज इकोनॉमी आधारित थी कि जो कुछ जो बोल सकते हैं कुछ लोग गरीब लोग होते हैं या जो वर्कर होते हैं, उनको कम पैसे दे करके बहुत सारा काम कराना, कुछ स्लेब बनाना, राइट, कम पैसे देना, इस प्रकार की जो गतिविधि फ्यूडल सिस्टम में होती है। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो गरीब लोग होते हैं बहुत ज़्यादा ओप्रेस्ड होते हैं, हैं? तो इस इन सब को रोकने के लिए जो है बहुत सारे कानून लाए गए। देयर सो मेनी लेजिस्लेशंस वर इनेक्टेड जस्ट टू कंपेल ऑल दिस पुअर इन द फ्यूडल सिस्टम। तो उससे ही फिर धीरे धीरे शुरुआत हो गई, जब कोई कानून लाया गया सरकार के द्वारा, स्टेट के द्वारा, तो स्टेट ने ऐसा महसूस किया कि जो रिलीजन है या जो रिलीजियस लीडर हैं, जो चर्चेज हैं, या उस समय पर जो ग्रेट मोटिवेशन हुआ करता था चैरिटी का, दैट इज़ बेस्ड ऑन द रिलीजन, कि वो लोग सही से फंक्शन नहीं कर पा रहे, लोगों की हेल्प नहीं हो पा रही है, या जो फ्यूडल सिस्टम आ गया इतना स्ट्रांग है कि कहीं ना कहीं जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, बहुत ज़्यादा ऑप्रेस्ड हो रहे हैं। तो फिर जो चर्च का जो कंसेप्ट था, या बोल सकते हैं जो रोल था, वो धीरे धीरे कम हुआ। कि रिलीजन जो है, अगर हम बात करें पहले, जो रोल था चर्च का बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट था सोसाइटी के अंदर। चैरिटी जो हुआ करती थी, दैट इज द ग्रेट मोटिवेशन बिकॉज ऑफ द रिलीजन। जैसे कि चर्च है, मोनिस्ट्रीज हैं, they became the center of distribution of foods, medical care, medical aids and the shelters to the needy people.
बट जैसे मैंने बताया कि फ्यूडल सिस्टम आया, उस सिस्टम को जो है रोकने के लिए, टैकल करने के लिए, काउंटर करने के लिए सरकार के द्वारा फिर लॉ बनाए गए, कानून बनाए गए। तो वेलफेयर बिकम अ स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी तक चर्च की थी, मॉनेस्ट्रीज की थी, रिलीजियस लीडर्स, रिलीजियस सेंटर की थी, अब वो जो है स्टेट के हाथों में आ गई है। सो द अथॉरिटी ऑफ द चर्चेस डिक्रीज एंड द अथॉरिटी ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट दैट इज इंक्रीज इन दैट टाइम। लगभग 1300 के आसपास, 350 300 के आसपास उस समय पर जो है सरकार ने जो है जिम्मेदारी ली और बहुत सारे कानून लाए गए। इन इंग्लैंड बिटवीन द 1350 टू द 1530, ये जस्ट इसका अपोजिट है, याद करने में आपको आसानी होगा। बहुत सारी सीरीज ऑफ लॉ दैट बाय इनेक्टेड, जिसको हम बोलते हैं स्टैट्यूट्स ऑफ लेबरर्स। स्टैट्यूट्स का मतलब होता है लॉ, बहुत सारे, या बोल सकते हैं कानून, है ना, ऑर्डर्स, बहुत सारे ऑर्डर लाना, उसको बोलते हैं स्टैट्यूट्स। सो अब लेबरर्स इसको बोला गया। एग्जाम में आ सकता है, ये टर्म याद कर लेना। स्टडीज़ का मतलब सिंपल है कि जो बहुत सारे जो लॉ या ऑर्डर लाए जाते हैं उसको स्टडीज़ बोलते हैं। डिज़ाइन टू फोर्स द पुअर टू वर्क, गरीब लोग थे उनको फोर्स किया गया काम करने के लिए, ये इस प्रकार के लॉ थे। ये काइंड ऑफ रिप्रेसिव तरीका था, कंट्रोल तरीका था गरीबी को ख़त्म करने का। जनरली क्या होता है कि जो कभी कभार आपने देखा होगा कि रेलवे स्टेशन पे ऐसी जगह पर जहाँ पब्लिक ज़्यादा जाती है, वहाँ पर जो है भीख मांगने वाले आ जाते हैं। आपने कभी बार ये भी देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो दिखने में ठीक हैं, एबल्ड बॉडी है, काम धाम कर सकते हैं, मजदूरी कर सकते हैं, फिर भी नहीं करते, भीख मांगते हैं। तो जो है सरकार को भी ऐसा लगा कि कहीं न कहीं ये जो है बेनिफिट ज़्यादा ले रहे हैं और ये काम कुछ करते नहीं हैं और इनकी हेल्प की जाती है, तो इट इज़ बेटर कि ऐसे कुछ कानून लाए जाएँ कि इन लोगों से काम करने को फ़ोर्स किया जाए कि भई आप जब एबल्ड बॉडी है तो आप कर सकते हैं, तो आपको करना चाहिए। इसी प्रकार के बहुत सारे कानून लाए गए। उसी में से एक कानून जो था, जो फेमस कानून हुआ, एलिज़ाबेथन पुअर लॉ 1601। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें जो है गरीबों की जो एक कैटेगरी डिवाइड कर दी गई कि कौन जो पुअर है, कौन पुअर नहीं है। ओके, इस सभी चीज़ को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आगे। तो जो एलिज़ाबेथन पुअर लॉ था 1601 का, यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन जाता है ईयर के बारे में। तो आपको याद करना है कि एलिज़ाबेथन पुअर लॉ लाया गया था 1601। ये एक्ट जब लाया गया, इसके पहले बहुत सारे कानून लाए गए थे, सीरीज ऑफ लॉज इनेक्टेड हुए। और बाद में जो है देखा गया कि जो गरीब है उनकी भी डिफरेंट कैटेगरी होती है, सबकी एक जैसी ज़रूरत नहीं है। किसी को हेल्प की ज़रूरत है, किसी को नहीं है, कम है, या फिर ऐसे लोग होते हैं जो कि एबल्ड बॉडी होते हैं, जो काम कर सकते हैं, करते नहीं हैं, स्टडी पुअर बोलते हैं, कामचोर बोल सकते हैं। ठीक है, तो उसको आगे पढ़ते हैं। एलिज़ाबेथन पुअर लॉ 1601।